Hi, I'm Dr. Adnan Feroz Khan and I'm an orthopedic surgeon at Feroz Specialist Hospital in अलीगढ़। आज मैं यूजुअली काफ़ी फुट ड्रॉप के पेशेंट्स ऑपरेट करता हूँ और आज ऐसे ही कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ऑपरेशन की ज़रूरत होती भी है और नहीं भी होती है। तो आज मैं एक ऐसे पेशेंट को दिखाने वाला हूँ जिसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है और अगर ऑपरेशन कर लिया जाए तो वो एक गलत डिसीजन होगा। ये अनिल है हमारे पेशेंट। अनिल, शुरू ये जो तुम्हारा फुट ड्रॉप है, इनको फुट ड्रॉप हुआ था कौन से साइड? राइट साइड। ये पैर बिल्कुल ऐसे लटका हुआ था शुरू शुरू में, है? तो इनको जो इंजरी हुई थी, हेड में इंजरी हुई थी, क्या हुआ था बताना अनिल। सर मैं चोट लगी थी, डंडा लग गया था पीछे से। हम्म। मैं बेहोश हो गया था। हम्म। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। फिर वहाँ पे सीटी स्कैन करा के मुझे भर्ती कर लिया गया था। ठीक है। तो मतलब जो खून की उल्टियाँ हो रही थी मुझे, वो रुक गई थी। उसके बाद मेरा पैर और ये हाथ दोनों लटक गए थे ऐसे। दोनों एकदम पैरालाइज हो गए थे। हाँ, फिर उसके बाद में हाथ सही हो गया 2 महीने में। हम्म। पैर पे भी इम्प्रूवमेंट होने लगा, लेकिन अभी पैर में नीचे एक साइड रह रही है थोड़ी-सी बस। ठीक है। तो इनका जो फुट ड्रॉप, जो ब्रेन, जब हेड में इंजरी हुई थी तो ये टोटली ये वाला साइड, अपर लिम्ब, राइट अपर लिम्ब और राइट लोअर लिम्ब पूरी तरह से ऑलमोस्ट पैरालाइज हो गया था। लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ कि ये अपर जो मूवमेंट होता है ऊपर का, ये आहिस्ता आहिस्ता आता गया। ऑलमोस्ट नॉर्मल है अब तो मूवमेंट आपका, है ना? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इनको। और नीचे का मूवमेंट भी नॉर्मल हो गया था। ये मेरे पास मेरे ख्याल से 1.5 महीना पहले आए थे तुम। 1 सवा महीने पहले भी आए थे ये। तो इनको ऑलमोस्ट फुट ड्रॉप था और पावर बिल्कुल ना के बराबर थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इनका मूवमेंट बिल्कुल सही हो गया है। करना मूवमेंट, ठीक है, चल के दिखाना वहाँ से। हम्म, पीछे आओ अनिल। ठीक है। अब यहाँ से आगे आना थोड़ा सा। बस ठीक, यहाँ लेट लेट जाओ। ये वाला फुट इनका इन्वॉल्व हुआ था। तो ये बिल्कुल ऐसा था और ये ऊपर कर ही नहीं पा रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 महीने पहले जब इनकी ये प्रॉब्लम थी, ये कंप्लीट फुट ड्रॉप था। 1.5 महीने पहले जब आए तो इनका हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। सही कह रहा हूँ अनिल या नहीं? ये हल्का सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो क्योंकि इनको लग रहा था कि मूवमेंट नहीं आएगा, ये बेसिकली 1.5 महीने पहले काफ़ी एडमेंट थे कि मुझे ऑपरेशन कराना है और ये ऑपरेशन से सही हो जाएगा। लेकिन एक मैसेज इस वीडियो के थ्रू ये पहुंचाना है मुझे कि अगर किसी पेशेंट का मूवमेंट, मोबाइल बंद कर, कोई बात नहीं। अगर किसी पेशेंट का मूवमेंट थोड़ा बहुत रिकवर हो रहा है ब्रेन इंजरी के बाद या कोई भी नर्व इंजरी के बाद और उसमें थोड़ा फ्लिकरिंग मूवमेंट्स आ रही है, तो उनमें हमें ऑपरेशन नहीं करना बिल्कुल भी। क्योंकि हो सकता है 3-4 महीने बाद या 1 साल तक मूवमेंट्स कम्प्लीटली नॉर्मल हो जाए, वो ऑपरेशन का कोई ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब इनका मूवमेंट इतना है कि अब अगर मैं नीचे बोलूँ धक्का, नीचे धक्का दो तो ये मूवमेंट नॉर्मल है। और इनफैक्ट ऊपर वाला भी मूवमेंट सही है। ऊपर करो, ये देखिए ऊपर भी जा रहा है। करो ऊपर। इसमें एक बस प्रॉब्लम ये है कि ये जो इनका टेंडन है, ये वाला, ये टेंडन तो काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये पैर ऊपर ले जा पा रहे हैं। ले जाना ऊपर, ये ऊपर ले जा रहे हैं। ठीक है। अगर ये वाला टेंडन भी काम कर रहा है, टिबियालिस एंटीरियर, इसका फंक्शन होता है पैर को ऊपर चलाना। और नीचे वाला टेंडन का काम होता है पैर को नीचे दबाना। तो ये वाला टेंडन काम कर रहा है। करो, ले जाओ ऊपर। देखिए कर रहा है, लेकिन पैर इनका अंदर की तरफ भाग रहा है। वो क्यों? क्योंकि इनका अभी भी पावर जो है बाहर वाले टेंडन में आया नहीं है। जो बाहर वाला टेंडन होता है वो अभी भी पावर नहीं आया है। तो मैंने इनको टाइम दिया है, अगर ये 4-5 महीने में या 3-4 महीने में पावर नहीं आता है इस बाहर वाले टेंडन में, तो इसमें फुट ड्रॉप वाली सर्जरी हम नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ ये वाला टेंडन होता है, इसको हम बाहर ऊपर लगा देंगे। क्योंकि ऊपर वाला टेंडन फंक्शन कर रहा है, तो जब ये वाला टेंडन हम उस टेंडन में जोड़ देंगे तो वो टेंडन भी बाहर काम करना और इनका पैर जो है फिर बाहर आ जाएगा। यहाँ के बजाय अभी ऐसे चल रहा है, इनका पैर जब चलाएंगे तो फिर नॉर्मल चलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया है कि सही पेशेंट में सही इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। हर पेशेंट में ऑपरेशन से फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपने गलत पेशेंट में ऑपरेशन कर लिया तो रिजल्ट्स हमेशा ख़राब होंगे। ऐसे पेशेंट्स में हम कभी भी ऑपरेट नहीं करते हैं जिनका मसल पावर ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है।
और मुझे लग रहा है 3-4 महीने में ये बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और मुझे नहीं लगता इसमें कभी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। टू बी ऑन फिर भी मैंने 3-4 महीने बाद हम असेस करेंगे इनको और देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वही एक पॉसिबिलिटी है कि बाहर वाले टेंडन हम आगे ले आएंगे कि इनका जो अंदर का मूवमेंट है, जैसे पैर अंदर जा रहा है, पैर अंदर जा रहा है, तो ये वापस सीधा हो जाए। और फिर जब चलाएंगे पैर को, चलाना पैर ऊपर नीचे, जब ये चला रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, जब चलाएंगे तो फिर इनका बाहर की तरफ मूवमेंट आए। ठीक है, थैंक यू सो मच।